देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यकारिणी शपथ समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरक्षण समेत अनेक बिंदुओं पर अपनी बात रखी। आपको ये बता दें कि उन्होंने राज्य भर से आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीमों को अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना सुझाव भी दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय थानेश्वर साहू जी की नियुक्ति पहले से कर दी गई थी, लेकिन बीच में पूर्व अध्यक्ष सियाराम जी ने कुछ कोर्ट में बात करी। उसके तहत कोर्ट के आदेश से बीच में इनको हटना पड़ा। 1-1.5 माह फिर उन्होंने कमान संभाली थी। नए सिरे से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने थानेश्वर जी को अध्यक्ष बनाया है। आज पदभार ग्रहण है। इच्छा तो थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आएँ, पर आप सब जानते हैं 2 दिन उनकी व्यस्तता दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रही है। मैं आज के तारीख पर अध्यक्ष जी को और उनके मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां बीजेपी ने कवर्धा विवाद पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों ने दुर्गशे को पुलिस के सामने मारा, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना में जो नहीं था उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और 76 हिंदुओं को गिरफ्तार कर एक समुदाय को संरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल इस विवाद के मुख्य दोषी कवर्धा के कलेक्टर और एसएसपी हैं, जिनका विरोध करते हुए बीजेपी ने सरकार से न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। प्रदेश में किसी घटना में किसान मारे जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप जाएंगे वहां देखने के लिए और उन किसानों को आप पैसा देंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से इसमें जवाब चाहूँगा कि किसी भी प्रदेश में यदि हिंदुस्तान में घटना घटती है, किसान की मौत होती है, तो क्या उस किसान के परिवार से मिलने जाएंगे और उस परिवार को 50 लाख रुपए देंगे? जवाब देना है कि झंडे का अपमान क्यों हुआ, झंडे को क्यों निकाला गया, उसको पैरों से रौंदा क्या सही था क्या, उनके खिलाफ में इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो वीडियो दिख रहे हैं पथराव करते हुए, उनको उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आखिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लोगों के साथ में न्याय हो और बहुसंख्यक समाज के साथ में अगर अन्याय होगा तो बीजेपी उनके साथ में खड़ी रहेगी। किसी के भी साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ में न्याय होना चाहिए। अगर अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी विधायक अब अपने ही मंत्री के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेसी विधायकों ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पर ट्रांसफर में लेन देन का आरोप लगाया है। विधायकों का यह कहना है कि शिक्षा मंत्री पैसे का लेन देन कर शिक्षकों का ट्रांसफर करते हैं। आपको ये बता दें कि आज शिक्षा मंत्री के निवास में जाकर विधायकों ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को ये कहा कि आप लेन देन कर शिक्षकों का तबादला अपने हिसाब से करते हैं। तो वहीं विधायकों में यूडी मिंज, बृहस्पति सिंह, चंद्रदेव साय, इंद्र शाह मंडावी और विनय जायसवाल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले पहुंचे। ट्रांसफरी वाला मामला रहता है क्योंकि उनकी अब वो उनकी भावना है, उनकी भावना को वो जाने जी। पिछले बार भी आपको टारगेट किए थे, अभी फिर से टारगेट। वो ट्रांसफरी वाला मामला रहता है क्योंकि प्रतिबंध है और ट्रांसफर मंत्री भी कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह 2 दिन के बस्तर दौरे में पहुंची। आपको बताते चलें कि उन्होंने ट्राई फूड पार्क का अवलोकन करते हुए उसकी अहमियतता भी बताई है। अपने दौरे में रेणुका सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेश सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के हिसाब से चलती है और इतना ही नहीं,
भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए रेणुका सिंह ने ये कहा है कि वे सिर्फ गांधी परिवार के एटीएम हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बलरामपुर में 2 दर्जन पंडो जनजाति के लोगों की मौत और सिलगर में हुई घटना का जिक्र भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल मंत्री में अभी केवल 2 फूड पार्क हम लोगों ने चालू किया है। उसमें पहला जगदलपुर है, दूसरा महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और अभी हम लोगों ने इसी तरीके से 100 ड्राई फ्रूट पार्क बनाने के लिए अभी एक खोलेंगे। तो इस ड्राई फ्रूट पार्क में तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी किसानों के समर्थन में एक आंदोलन करने वाली है। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने आत्महत्या करने वाले किसानों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। इसी के साथ बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में 550 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार खुद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।